ये बहुत ही सुंदर प्रसंग। प्रसंग चल रहा है। देखिए, ये हम लोग ग्राम चर्चा करते हैं सत्संग में। ये कोई कथा का आयोजन नहीं है। कथा का आयोजन जब कोई आचार्य करता है तो उसकी वेशभूषा आचरण की अलग होती है। धोती, कुर्ता, पगड़ी, हाथ और भगवान के स्थान का मचान, परीक्षित का बैठने के स्थान, वर्ण व्यवस्था, वर्ण बैठते हैं। और समाज की, जैसा कि सुना, भगवान शंकर ने मैया पार्वती को बताया। भगवान शंकर ने मैया पार्वती को बताया, तुमने जो चरित्र सुना है प्रभु राम का, और यही चरित्र, यही प्रसंग नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहाँ 88,000 ऋषि हैं, सूत जी इसी प्रसंग को, इसी कथा को सुनाते हैं। और इसी प्रसंग को कुछ भाग जहाँ जहाँ कथा हुई, जहाँ जहाँ राम चर्चा हुई, तो कोई कुछ प्रसंग, कोई कुछ प्रसंग, हरे अनंत, हर कथा अनंता, वो सुनाते हैं। इसी प्रसंग को राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी की कथा में पान करा। गंगा नदी का किनारा है, सुंदर सुंदर बालू के लहरदार बिछौने पड़े हुए हैं। आजकल की दरी बिछौने नहीं है, बालू। और बालू कभी कपड़ों में चिपकती नहीं है, कपड़े गंदे नहीं होते। शाम का समय है, गोधूम बेला है, सूर्य की किरणें गंगा नदी पर पड़ रही हैं। उसका प्रतिबिंब गंगा नदी में, प्रतिबिंब बैठे हुए समाज का अंदर भी दिख रहा है, ऊपर भी दिख रहा है। बहुत ही सुंदर, चंद्रमा की बढ़िया रोशनी है, वहाँ कोई बल्ब लाइट नहीं लगी, इतना मनोरम दृश्य है। और वहाँ श्रीमद् भागवत कथा हमारे परीक्षित जी सुन रहे हैं और सुखदेव जी सुना रहे हैं। बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है। उसी कथा का प्रसंग ये भी है। पार्वती का प्रश्न है कि इतना सुंदर राज, इतना धर्मनिष्ठ राजा, इतना सब अच्छा अच्छा होते हुए, और इसको राक्षस बनना पड़ा। पूर्ण कर्म का क्या यही फल होता है? अच्छे कर्मों का क्या यही फल होता है? भगवान शंकर ने कहा ये प्रारब्ध की बात है। इसने सब अच्छा अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, कुछ उसके अंदर दुर्गुण था। हर समय जीवित रहना चाहता था, अपने राज की अखंड स्थापना करना चाहता था। उस लालच में उसने कपटी मन से वरदान प्राप्त करते हुए उनसे सलाह ले ली। कपटी मुनि ने सलाह ले ली, अपने बदले में सलाह दे दी उसने कि तुम ब्राह्मणों का भोजन करा दो, ब्राह्मण तुम्हारे पक्ष में हो गए तो फिर तुम्हारा राज कभी जाने वाला नहीं। तो ऐसा उसने लालच किया, अपने कर्तव्यों से वो विमुख हो गया, कर्तव्य परायणता से अलग हो गया।
जिस कारण उसका परिणाम ये हुआ, उसके साथ छल हुआ। छल के साथ ब्राह्मणों ने उसे श्राप दिया, लेकिन वो अपने आप में सही था, निश्चल था, प्रभु भक्त में लीन था। इसलिए वास्तविक आकाशवाणी जब हुई है, आकाशवाणी भी धोखे वाली थी, जिसमें ब्राह्मणों ने श्राप दिया था। एक फिर वास्तविक आकाशवाणी हुई है, उसमें बताया कि राजा का कोई दोष नहीं है, राजा का कोई दोष नहीं है। गलत आकाशवाणी हुई है, ना कभी भोजन है, ना कुछ मिलाया गया है। तब राजा ने पश्चाताप किया है। और लेकिन अब तो ब्राह्मणों का साथ है, तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मुक्ति का वरदान पाया है। इसलिए प्रतापभान राजा का अगला जो जन्म हुआ है, उस जन्म के कारण मुक्ति देने के लिए भगवान राम ब्रह्म को अवतरित होना पड़ा है। ये भी एक कारण भगवान शंकर ने मैया पार्वती को समझाया है। फिर आगे प्रसंग आता है, आयुष करहि सकल भयभीता, न वही आय नित चरण विनीता। उसका इतना प्रभाव है रावण का कि जो वो आज्ञा दे दे, जो कह दे, उसकी बात नहीं करता है। सब चरण बंधन करते हैं, उसके दिशा निर्देश से सारे काम करते हैं। यही नहीं, मैया पार्वती को बताया है, बड़े ध्यान से मैया पार्वती भगवान राम के चरित्र को सुन रही हैं। इतना आनंद मिल रहा है, कहीं ध्यान ही नहीं भटक रहा है। वो जो वाला विश्ववस्य कर, रावण ने अपनी भुजाओं के बल से पूरा विश्व अपने बस में कर दिया। ऐसा रावण भुज बल विश्ववस्य कर, और राखे को न स्वतंत्र, कोई भी स्वतंत्र नहीं बचा, सबको अपने बस में कर लिया। मंडलिक मन रावण राज करे निज मन, सब उसी कानून कायदे चलते थे, जो वो कहता था वही कानून था, वही व्यवस्थाएं थी। जब जो चाहता था कर लेता, अपने निज, अपने जो अपने मन को भाया वही दिशा निर्देश था। उसी से कारण राजकाज चला रहा था रावण। देव जक्ष गंधर्व नर, सब राक्षसी प्रवृत्ति, सारे राक्षसी कार्य करता था। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, और जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वर नार। देवता, यक्ष, गंधर्व, ये बार प्रकट किया। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग, इनकी सुंदर सुंदर लड़कियां, सुंदर सुंदर पत्नियां, जीत बरी निज बाहुबल, अपने बाहुबल से जीत लाया, सबसे विवाह कर लिया। भगवान कृष्ण की तो गिनती है 1108, इसकी गिनती ही नहीं है। ऐसा ही दुराचारी रावण, राक्षसी प्रवृत्ति। देव दक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार, जीत भरी निज बाहुबल सुंदर वर नार। ये इसने किया, जो सुंदर लगा, स्त्री, लड़की, देवताओं की, यक्ष की, किन्नर की, गंधर्वों की, मनुष्यों की, नागों की, सब ले आया, सबके साथ विवाह कर लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, इंद्रजीत इसका बड़ा बेटा है। इतना वो आज्ञाकारी है कि रावण की मन की बात मन में जो आई, वो पहले से तैयार हो जाता। रावण ने कहा ये विध्वंस करके लाइए, पहले खड़ा विध्वंस हो गया। यज्ञ विध्वंस करके आना है, रावण ने कहा मेघनाथ से यज्ञ विध्वंस करके आना है,
हर जगह यज्ञ हो रहा है। कहीं ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर सकते, कहीं कोई दान नहीं कर सकते, कहीं पूजा पाठ नहीं कर सकते, कहीं कोई तपस्या नहीं कर सकते, कोई मांगलिक कार्य नहीं कर सकता। जैसे पता चला उसने मेघनाथ से कहा, मेघनाथ बोले बस कर दिया, हो गया। इतना आज्ञाकारी था मेघनाथ। कोई मन समझ जाता था मेरे पिता का ये मन है, मेरे पिता की ये इच्छा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, उसे पता है कि सुबह उठते ही पिताजी मेरे हमको ये क्या देंगे, यज्ञ विध्वंस करके लाओ। रात के जाके विध्वंस कर देता था, सुबह जब आज्ञा दी जाती कहता विध्वंस कर आया। इतना आज्ञाकारी इंद्र है। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, जो भी उससे रावण कहता था सो सब जन पहले ही कर रहे, पहले कर देता था। इतना आज्ञाकारी, उसे मालूम था ये होने वाला है, ये हमारे पिताजी की इच्छा है, ये होगा, पहले कर देता था। ऐसे ही बेटे को पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए। पिता की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे उसका जीवन है, दिनचर्या है, दिनचर्या की जैसी जैसी आवश्यकताएं हैं, उन आस्थाओं की पूर्ति पहले ही व्यवस्थित कर देना चाहिए। ऐसा आज्ञाकारी बेटा होना चाहिए, वो खुशहाल जीवन होता है। भले ही वो राक्षसी प्रवृत्ति का सही, चोर का बेटा है तो चोर के ही काम में उसे सहयोग करेगा, तभी चोर सफल रहेगा। संत के परिवार बेटे जब संत के हिसाब से उसका सहयोग करेंगे तभी वो संत बनता है। यानी जिसके यहाँ जो कार्य है उसको उसी अनुरूप सबको ढलना पड़ता है। अनुरूप तो होते हैं, सांप का बेटा सांप ही होता है, कुत्ते का बेटा कुत्ते ही होगा, लेकिन वो अपने आचरण से विपरीत जाकर के दूसरे कार्य करता है तो वो ना तो समाज का में कल्याण है, न उस घर में कल्याण है, ना अपने बंधु बांधवों का कल्याण है। इसलिए जो व्यवस्था घर में है उसी हिसाब से रहनी चाहिए। प्रताप धाम की व्यवस्था सब सकारात्मक थी, सत्य में थी, वैसा सारा समाज उनके साथ था, सारा कुल वैसे साथ था। जब ये राक्षस हो गया, रावण बन गया, तो वैसे सब इसके साथ हो गए। तो आचरण अपने पिता के अनुकूल होना चाहिए, ऐसा ये वेद कहता है, ऐसा ये पुराण कहता है। तो मेघनाथ का जो आचरण था बिल्कुल पिता के अनुकूल था। इंद्रजीत सन जो कछु कहो, सो सब जन पहले कर रहो, और प्रथम ही जिन्हें कहूँ आयुष दीना, उनको पहले आयुष दे दिया है। और तेने कर चरित्र सुनहु जो, भवानी से कहा है भगवान शंकर ने, जिनको पहले आयुष दिया है उनका चरित्र सुनिए, रावण का चरित्र सुनिए, जिसके कारण ब्रह्म को आना पड़ा है। भवानी का मन लगा हुआ है भगवान राम के चरित्र को सुनने में। आनंद कंद भगवान की